Good morning, student. Today we are going to read about the changes of matter. Okay, this is the in last class we have discussed about the three states of matter. Okay, about the three states of matter and their characteristics. Okay, and today we are going to read about the changes of matter. How the solid changes into liquid, how the solid changes into gas. Okay, and the liquid also, how the liquid changes into solid and in gas, and the gas how to change into solid and liquid. Okay, so these are the things today we are going to discuss in the class. Okay children, so I welcome you again to our online class. So please ready with your book and copy. Okay, and see the images also children. See here, changes into the state of matter. So first, we are going to see the changes in solid. Means solid changes into liquid. Means solid कैसे liquid में बदलता है. Okay. So children, when we heat a solid for a certain period of time at a certain temperature, means when we heat कोई भी चीज़ को अगर हम गर्म करते हैं, कोई भी एक सॉलिड को, ठीक है, फॉर ए सर्टेन पीरियड, ओके, कुछ भी समय के लिए और कुछ भी टाइम के लिए, ओके, एंड एक सर्टेन टेम्परेचर में, कुछ भी एक टेम्परेचर में गर्म करते हैं, तो या जैसे हम देखो अपने डिफ्रीज में है, फ्रीज़र में आप बर्फ़ रखते हो, है ना, तो बर्फ़ जब बनता है तो वो बर्फ़ को हम निकाल देते हैं और बाहर रख देते हैं. ओके, सो वो क्या है, टेम्परेचर थोड़ा सा उसका नरम हो जाता है ना, तो वो टेम्परेचर के कारण कुछ समय, एक सर्टेन पीरियड, कुछ समय रखने के बाद वो क्या होता है, इट चेंजेस इनटू लिक्विड. वो धीरे धीरे पानी में बदल जाता है. यस और नो. सो दिस हैपेंस बिकॉज द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इंक्रीज ऑन बीइंग हीटेड. मतलब वो जो पार्टिकल्स है, जैसे हम पढ़े थे सॉलिड का पार्टिकल्स कैसे है, हाँ, जो सॉलिड का पार्टिकल्स है वो बहुत ही पास में है. यस और नो. सॉलिड का जो पार्टिकल्स है वो कैसा है, वो उसका एक साइज़ भी है और उसका एक शेप भी है, और वो कैसे बहुत टाइटली पैक है, उसमें कोई भी गैप नहीं है. यस और नो. सो दिस पार्टिकल्स इंक्रीज ऑन बीइंग हीटेड. जो छोटे छोटे दाना है, जो पार्टिकल्स है ना, तो वो सब चीज़ जो है वो गर्म होने लगता है. ओके, एंड मूवमेंट बिकम्स पॉसिबल. तो उसका जो मूवमेंट है वो क्या होता है, पॉसिबल हो जाता है. जब वो सॉलिड रहता है उसका मूवमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि वो टाइटली रहता है, पैक होके रहता है, और धीरे धीरे जब वो टेम्परेचर से धीरे धीरे पिघलने लगता है तो वो धीरे धीरे उसका जो मूवमेंट है वो होने लगता है. ठीक है चिल्ड्रन. सो फॉर एग्जाम्पल एन आइस क्यूब मेल्ट्स एंड फॉर्म्स वाटर. जैसे आई टोल्ड दैट बर्फ़ पिघलता है. ओके, नेक्स्ट यू कम टू सॉलिड चेंजेस इनटू गैस. Solid changes into gas. So some solids when heated for a certain period of time at a certain temperature. See children, solid क्या होता है, जब कुछ पीरियड के लिए, कुछ समय के लिए गर्म हो जाता है ना, तो कुछ सॉलिड ऐसा होता है कि लिक्विड बन जाता है और कुछ सॉलिड ऐसा है कि वो डायरेक्ट गैस बन जाता है. ओके, सो इट directly change into gas only. Okay, this happens because the space between particles on being heated increase so much that they can move freely. So इसमें क्या होता है, इस टाइप का जो सॉलिड है रहता है, उसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स है, ओके, जो पार्टिकल्स है उसके बीच जो स्पेस है ना वो इंक्रीज हो जाता है और वो क्या है, मूव हो जाता है फ्रीली. ओके, फॉर एग्जाम्पल द बर्निंग ऑफ ए मस्क्यूटो कॉयल. जैसे मॉस्किटो कोयल को हम जलाते हैं, है ना, तो वो क्या होता है, वो जलता है और डायरेक्ट गैस बन जाता है. यस और नो. सो कुछ सॉलिड ऐसे रहते हैं जो लिक्विड बनते हैं और कुछ सॉलिड ऐसे रहते हैं कि जो डायरेक्ट गैस बन जाते हैं. ओके, सो नाउ यू अंडरस्टूड दैट. नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट. सी हियर चिल्ड्रन, लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड. First of all we have read in by the temperature. Okay, by the temperature the solid changed into liquid. But how the liquid will change into solid? Yes, it's opposite. Yes or no? When we freeze something, when we keep in the fridge, okay, so it becomes so cool.
because on cooling this happens. Okay, and the molecular space between the particles reduce. जो space होता है ना, तो particles के बीच में वो reduce हो जाता है, कम हो जाता है, और gap become less, और gap नहीं रहता है. जब gap रहता है तो वो बहने लगता है ना, तो gap कम हो जाता है और वो आके पैक हो जाता है, टाइट हो जाता है. So the restrict the movement of particles. Thus a liquid turns into a solid. For example, water is frozen to from ice. Okay, हम water रखते हैं तो वो ice हो जाता है. Okay, now next, see here, liquid changes into gas. Vaporization. See children, when a liquid is heated for a certain period of time at a certain temperature, कुछ भी हम लिक्विड को अगर बहुत गर्म करते हैं, बहुत देर तक, है ना, कुछ देर तक गर्म करते हैं और एक टेम्परेचर में रखते हैं, तो इट चेंजेस इनटू गैस स्टेट. मीन्स वो गैस भी बन जाता है. ओके, सो वो कुछ पार्टिकल्स ऐसा रहता है जो कि ना गर्म होते जाने से वो इधर उधर मूव हो जाता है, मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, इधर उधर फैल जाता है और वो ऊपर उड़ जाता है भाप बन के. ओके, सो दैट दे कैन मूव फ्रीली. फॉर एग्जाम्पल, बॉइलिंग ऑफ वाटर फॉर्म स्टीम गैस. ओके, वाटर हम बॉईल करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उबल के वो भाप बन के, जो गैस बन के उड़ जाता है. ओके, आप देखे होंगे आपके घर में जब दूध खोलता है ना, एंड पानी जब खोलता है तब वो क्या होता है, बहुत जल्दी पानी हम जो गर्म करते हैं वो क्या है, गर्म हो के बहुत देर तक वो धीरे धीरे भाप बन जाता है. ये सर नो, गैस बन जाता है और हवा में उड़ जाता है. yes or no? So that is only liquid changes into gas. Now next come to, see here, gas changes into solid. How the gas changes into solid? First we read how the solid changes into gas. Okay, like the mosquito coil, है ना. And now we will read the gas changes into solid. How it is possible? See children, when the particles of a gas are cooled, जब कोई भी गैस है और उसको हम कंप्रेसर में रख देते हैं और बहुत कूल जगह पर रख देते हैं, है ना, जैसे फ्रीज में हम रख देते हैं, है ना. सो दैट एक्सटेंट दैट दे कैनॉट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, वो ना इधर उधर उसका पार्टिकल्स घूम नहीं सकता क्योंकि वो बहुत कूल हो जाता है और दे टर्न इनटू द सॉलिड, और वो टाइट हो जाता है. जैसे चिल्ड्रन एग्जाम्पल हुआ, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है. नेक्स्ट ड्राई आइस, जो आइस को, बर्फ़ को हम रखते हैं और कूल करते हैं तो वो लिक्विड होता है क्या, नहीं ना. सो वो क्या होता है, धीरे धीरे वो टाइट होके सॉलिड बन जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट, see children, some gases are cooled or compressed and they become solid. Okay, it changes into solid, but some gases changes into liquid. How this is? It is called condensation. It is called condensation. Gas changes into liquid. The process is called condensation. See, some gases when cooled or heated, बहुत गर्म जब हो जाता है और जब बहुत ठंडा हो जाता है, so it turn into a liquid. How? When the freely moving particles come close to each other, जो particles है ना गैस का, वो क्या होता है, क्लोज आ जाता है. ओके, बहुत ही क्लोज आ जाता है, तो इन सच ए वे दैट दे कैन स्टिल मूव एंड चेंज शेप दे फ्रॉम लिक्विड. उसके बाद क्या होता है, उसका जो शेप है वो चेंज हो जाता है और धीरे धीरे वो लिक्विड में बदल जाता है. ओके, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, जैसे पानी जाता है और क्लाउड बनता है ना, बादल बनता है. पानी भूमंडल से सिंक होके, है ना, गैस होके जाता है और वहाँ क्या बनता है, बादल बन जाता है. और वो जो गैस तैरते रहता है, हमको दिखता है ना, जैसे हम ऊपर देखेंगे कुछ तो तैर रहा है वाइट कलर का, ऐसा लगता है ना, तो वो क्या है, गैस है ना. और वो जब बहुत ही कूल हो जाता है ना, तो वो लिक्विड बन जाता है और बारिश के रूप में आके भूमंडल में गिर जाता है. ओके, सो दैट इज ओनली the example of gas changes into liquids. And now, so children, you have read how to change the solid into liquid and gas, how to changes the liquid into solid and gas, and how the change of solid means gas changes into solid and gas changes into liquid. So these are the things which we read. Okay, so children,
you read again and again the book and see the video also properly. Okay, so then only you can understand properly how the changes process is going on. Okay, mostly all status of matter can change into other status of matter. ओके जो भी मैटर्स है स्टेटस ऑफ मैटर वो ना अदर स्टेटस ऑफ मैटर में चेंज हो सकता है ऑन बीइंग हीटेड और कूल्ड। और वो किस रूप में हो सकता है, चाहे वो गर्म होके हो सकता है, नहीं तो वो बहुत ठंडा होके। सो द चेंजेस अक्यूर ओनली ड्यू टू अ चेंज इन द फिजिकल स्ट्रक्चर। सो उसका वो क्या है, फिजिकल स्ट्रक्चर को ही चेंज कर सकता है। ओके चिल्ड्रन, वही स्टेटस ऑफ मैटर का। सो दीज आर द थिंग्स विच वी रीड इन दिस लेसन। ओके, नाउ अगेन आई विल टेल यू दैट इन दिस लेसन वी हैव रीड अबाउट द 3 टाइप्स ऑफ स्टेटस of matter: solid, liquid, gas, and how the characteristics are of solid, liquid, and gas, and how they changes. Okay, how the status of matter changes into other status of matter. So these are the things we read and we discussed in this lesson, children. I hope you all understood properly. Okay, if not, then you see the video again and again and read the book also properly. Okay, so in next class I will come to you with the exercise. Okay children, in next class we will do the exercise. Till that time you read properly the lesson. Okay, first you understood properly, see the video again and again. Thank you.